वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th हमने टिश्यू चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था टर्म फर्स्ट का, ठीक है। न्यू सेशन वाले आपके लिए सेल के वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। आफ्टर दैट विल कम टूवर्ड्स द सेकेंड चैप्टर टिश्यू, और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो हमने टिश्यू में पहले टिश्यू के बारे में जाना, ठीक। फिर हमने ये देखा कि टिश्यूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टिश्यू कैसे बनते हैं, ठीक है, क्या उस पर डिफरेंस होते हैं हर टिश्यूज में अलग अलग। फिर हमने ये देखा कि कितने टाइप के होते हैं, तो हमने देखा प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल में जो प्रेजेंट होते हैं उनको एनिमल टिश्यू, जो प्लांट में होते हैं उनको प्लांट टिश्यू। अब इनके भी कुछ टाइप्स हमने उस दिन देखे थे, जैसे प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आप प्लांट टिश्यू देखते हैं ना, सॉरी प्लांट देखते हैं आप ऐसा कुछ, तो मान लीजिए यहाँ पर लीव्स हैं, तो लीव्स में दूसरी टिश्यूज होंगी। लीफ के ये जो पेटियोल होती है, ठीक है, जिसको आप प्लक करते हैं, ठीक, उसकी कुछ और होंगी। ब्रांचेस में कुछ और टिश्यूज होती हैं। ये जो बार्क ऑफ द ट्री होता है ब्राउन कलर का, उसकी दूसरी टिश्यूज होती हैं। इसके नीचे जो रूट्स होती हैं उनकी दूसरी डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू होती है, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, ठीक है। तो हर जगह के जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं। उस बेसिस पे प्लांट में दो डिवीजन किया गया है। ऐसे टिश्यूज जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग फेज में रहेंगी, ठीक है, जो एक्टिव सेल्स रहेंगी। प्लांट सेल में दो सेल्स पाई जाती हैं, एक इनएक्टिव और दूसरी एक्टिव। एक्टिव वो होती है जो अभी भी डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक है, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक। तो सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, जिसके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है डिवाइड करने की। यानी कि एक सेल है तो वो दो सेल बनाएगी, दो सेल जो बनी वो चार बनाएंगी, चार से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 2 के फॉर्म में ये आगे चलता रहेगा। यानी कि एक से कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। सेल जो है वो कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लाई करती रहेंगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो बेसिकली डिवाइडिंग सेल्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिव सेल्स होती हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। उनका काम सिर्फ होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एक शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। वो टिश्यूज क्या करते हैं, सिर्फ शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे ये हैंड्स हैं, हैंड्स के ऊपर नेल्स होते हैं, क्या इनका कोई काम है? neither they will provide nutrition nor they will provide anything। कुछ भी ये हमें हमारी बॉडी को नहीं देते जो हमारे लिए हार्मफुल हो या फिर हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं देते। What they do is protection। जो हमारी इसके अंदर की स्कैल्प होती है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेम हैपेंस विद द हेयर ऑल्सो। जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर ही हेयर की कवरिंग क्यों होती है, जिससे अगर कभी भी चोट लगे तो कहीं ना कहीं वो इतनी डैमेज इंजरी हमें ना दे जाए, क्योंकि हमारे ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी पे जितने भी हेयर्स होते हैं वो हीट, लाइट और माइक्रोब से हमें बचाते हैं। नोज में जितने जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं, ठीक है। तो दे प्रोटेक्ट या दे प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लंग्स तक जाने से उनको रोकते हैं। उसी तरह से प्लांट में भी कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो सिर्फ प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, शेप देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट। क्यों परमानेंट नाम रखा गया, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करती, वो जहां रहती है वहीं रहती है। डिवाइडिंग सेल्स का काम होता है कि वो, मान लीजिए ये रूट्स हैं, तो यहाँ की जो डिवाइडिंग सेल्स हैं यहाँ पे सबसे टिप पे प्रेजेंट होती हैं। ये डिवाइड करती 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 फिर ये कुछ लेंथनिंग हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली इनकी लोकेशन जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज जहाँ रहते हैं उनकी लोकेशन वहीं रहती है, वो कहीं भी हिलते नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रहे होते, वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। वो अब आगे कोई भी डिवीजन या कोई भी चेंजेस अपने सेल्स में नहीं लाते हैं, इसलिए उनको हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दो नाम होता है, ग्रोइंग टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू। कभी कभी क्या हमेशा आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर नोन एज डिवाइडिंग टिश्यूज, ठीक है। क्योंकि क्या लिखेंगे इसमें, तो since meristematic tissue have the capability of division, they have the tendency to divide, therefore they are also known as dividing tissues. Why they are known as growing tissue? Because they are present at the
ग्रोइंग रीजन, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग रीजन पे, जहाँ ग्रोथ होनी होती है वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हर चीज की हमारे बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है, हम जानते हैं हमारी बोन लेंथनिंग होती है, ठीक है, लेकिन क्या कॉन्टिन्यूसली आईज भी बढ़ती हैं इन्फेंट से एडल्ट तक? क्या कॉन्टिन्यूसली नोज भी बढ़ती है? बढ़ती है, पर एक समय के बाद में नोज जो है उसकी लेंथनिंग बंद हो जाती है। ठीक है, फिंगर्स एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में फिंगर्स ग्रो करना बंद कर देती हैं, बोन की लेंथनिंग होती है। तो हर पार्ट प्लांट में ग्रोइंग स्टेज में नहीं रहते, पर जहां पर ग्रोथ होती है, ठीक है, तो सिंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग टिश्यू। उनको क्या कहते हैं? ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को एक अच्छा सा नाम दिया जाता है, मॉडिफाइड परमानेंट टिश्यू। क्यों कहा जाता है ऐसा? ये पूछा भी जाता है कि परमानेंट टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड परमानेंट टिश्यू, एक्सप्लेन। ठीक है, इसको समझने की बात यह है कि बेसिकली मान लीजिए परमानेंट टिश्यू है ये, सॉरी ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक, इनके पास होती है डिविजनल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, डिविजनल कैपेसिटी, इनके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ये जब अपनी डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तब फिर ये क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी डिवीजन कैपेसिटी खो देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। इसीलिए और यहाँ पर हम जानते भी हैं कि परमानेंट टिश्यू के पास क्या होती है? ये दे लॉस डिविजनल कैपेसिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, वो मॉडिफाई होते हैं, और मॉडिफिकेशन में क्या चेंज आता है? हमेशा मॉडिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे हम जानते हैं कि डेजर्ट एरियाज के जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर, उनमें लीव्स नहीं होती, उनमें लीव्स की जगह पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। ठीक है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों को हम स्पाइंस कहते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? लीव्स क्यों नहीं प्रेजेंट होते? क्योंकि उनके जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाई होकर के स्पाइंस बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, मॉडिफाई होकर के। और मॉडिफाई में क्या चेंज आता है? ये अपनी डिवीजन कैपेसिटी खो देते हैं और क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड परमानेंट टिश्यू। तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे कि परमानेंट टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड परमानेंट टिश्यू बिकॉज permanent tissues are modified from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय लूजिंग देयर डिविजनल कैपेसिटी। अपनी डिविजनल कैपेसिटी को लूज करके वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब जो आप में मेन चीजें पूछी जाती है वो होता है डिफरेंस, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला तो ये हो गया कि मेरिस्टेमेटिक के पास में डिविजनल कैपेसिटी होगी। दूसरी जो इसकी सेल्स होती है वो कैसी होती हैं? इसकी सेल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सेल के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता या ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो सेल होती है उनका शेप क्या क्या हो सकता है? ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। ठीक है, तो दे कैन बी ऑफ एनी ऑफ द टाइप दैट आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट जो है इसके सेल की और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पर्टिकुलर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगी उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो काफी डेंस होता है। डेंस का मतलब समझते हैं? मतलब काफी गाढ़ा होगा और थिकनेस ज्यादा होगी। जैसे हनी और वाटर में डेंस कौन सा है? तो हनी है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा थिक होती है, पानी उससे कम थिक होता है। तो उसी तरह से साइटोप्लाज्म नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में यहाँ पर डेंस होता है। ठीक, दूसरा इसमें विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और एक बात होती है, नेक्स्ट जो है हमारा, सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। इनके पास टेंडेंसी होती है, ये जो हर सेल होती है ना मेरिस्टेमेटिक सेल, ये हर सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती है। हर सेल डिवाइड कर सकती है और एक से कई ज्यादा सेल मल्टीप्लाई करके बना सकती है। सेल हैव थिन मेम्ब्रेन,
जो सेल है उसके पास पतली सी मेम्ब्रेन, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये थिक मेम्ब्रेन होगी तो डिवाइड कैसे करेंगी भाई? डिवीजन के लिए ये सेल मेम्ब्रेन को हटना पड़ेगा, यहाँ से फिर ये 2 सेल्स बनेंगी, फिर 2 से फिर यहाँ से 2 बनेंगी, इससे भी 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी। तो इसीलिए इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको थिन रखा जाता है ताकि इजी डिवीजन हो सके और आसानी से जो सेल्स है वो डिवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बेसिकली इनकी लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने जाना कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग एरियाज पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर ग्रोथ होनी होती है। तो मान लीजिए ये तो हमने बिथली बना दिया था, अगर इसको मैं प्लांट बनाऊं, ठीक है, स्टेम विद स्टेम जिसमें थिन शूट होता है, तो बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा वो, और वहां पर ऐसे लीव्स निकली होंगी, ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक, अब बात ये आती है कि ग्रोइंग रीजन, अब बेसिकली ये ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ग्रोइंग रीजन क्या होगा? नीचे रूट होंगी, तो रूट के, अब रूट भी तो काफी डीप जाएंगी, डीप डाउन जाएंगी, जहां तक वो ग्रो कर सकती है वहां तक जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ के इसके ग्रोइंग रीजन पे, यहाँ से तो ग्रोथ होगी, यहाँ पे तो ग्रोथ होगी नहीं, यहाँ हमेशा टिप पे ग्रोथ होती है, ग्रोथ वहीं से होती है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रोथ होना शुरू होगी, इसके टिप पे ग्रोथ होगी। मान लीजिए ये लीव्स जैसे यहाँ पर अभी लीफ तुरंत ही अटैच हुई है तो ये काफी छोटी है। अब लीफ भी तो नॉर्मल, ये अभी न्यू लीफ है और ये ओल्ड लीफ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि न्यू लीफ की साइज ओल्ड लीफ के बराबर होने के लिए इसमें भी ग्रोथ होगी, तब जाकर के ये उसके बराबर आएंगे। तो यहाँ इसके टिप पर भी, यानी कि हर जगह जहाँ पर ग्रोथ होनी है, ग्रोइंग रीजन है, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि दे आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन, या ग्रोइंग पार्ट्स लिख सकते हैं, ग्रोइंग प्लांट पार्ट, ठीक। एग्जाम्पल, एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, स्टेम के टिप पर और रूट के टिप पर, ठीक है, दोनों के टिप पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द परमानेंट टिश्यू। तो हम ये जानते हैं कि ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं, मॉडिफाइड परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होते हैं। इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी खो चुकी होती है, ये डिवीजन बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या हैं? इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट को, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अदर देन डिवीजन जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है? परमानेंट टिश्यूज करते हैं। मैच्योर्ड सेल, क्योंकि ये मैच्योर होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर होती है तो परमानेंट बन जाती है। तो मैच्योर्ड सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन, इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, टेंडेंसी नहीं होती है, लूज कर चुके होते हैं। सेल्स आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड, ये जो सेल्स होती हैं फुल्ली डिफरेंशिएटेड होती हैं, ठीक है। फुल्ली डिफरेंशिएटेड का मतलब, जैसे एक होता है डिवीजन, दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। तो डिवाइड करके सेल्स बहुत सारी बन जाती है, फिर वो इकट्ठा होती हैं एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट बनाने के लिए, या फिर कोई भी पार्ट बनाने के लिए वो इकट्ठा होती हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये बेसिकली इनका जो सारे जो मैच्योर्ड सेल्स हैं वो पहले से इकट्ठा होते हैं, इनको परमानेंट टिश्यूज कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं। जबकि इनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है क्योंकि इनकी लोकेशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने देखा था कि डेंस साइटोप्लाज्म था और थिन मेम्ब्रेन थी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करना था, इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा, ये काफी इनकी ये जो सेल्स हो, ये परमानेंट सेल्स जो होती हैं, इनको सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए ये काफी हार्ड टफ सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो टफर देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये होती है, उसके लिए इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफी थिक होती है, सेल मेम्ब्रेन काफी थिक पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। सेल जो होती है ये पावर ऑफ डिवीजन लूज कर देती है, खो चुके होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ? लीफ पेटियोल पे पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री पे पाए जाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, सपोर्ट का काम होगा हर जगह ये पाए जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन वी कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन 3 पार्ट्स, ठीक। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा
एपिकल, पहला है एपिकल, दूसरा इंटर कैलरी और तीसरा लेटरल। लोकेशन के हिसाब से 3 टाइप होते हैं मेरिस्टेमेटिक के। अब ये लोकेशन क्या होती है? लोकेशन के हिसाब से मतलब मेरिस्टेमेटिक, कौन सा मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट है उसके हिसाब से 3 तरह के 3 टाइप होते हैं मेरिस्टेमेटिक के, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, तो ये अगर आगे इसको हम बनाए तो ये शूट बन के जाएगा। अपेक्स पे जितने भी टिश्यूज पाए जाएंगे, अपेक्स का मतलब अगर ये रूट है तो ये अपेक्स टिप पे, ठीक है, ये जहां तक जाएगा उसकी टिप पे, ठीक, या फिर लीफ है उसकी टिप पे, ठीक है, यानी कि टिप पे, अपेक्स पे, टॉप पे जितने भी टिश्यूज पाए जाएंगे उनको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। टॉप पर जितने भी, यानी कि टिप पर, लीफ की टिप पर, ठीक है, एकदम लास्ट पार्ट, लास्ट कॉर्नर साइड पर, रूट की टिप पर, शूट की टिप पर जितने भी पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे हम? एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक। जो यहाँ पर सर्कुलर उस पे पाए जाएंगे, ठीक है, स्टेम में जो सर्कुलर उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए पाए जाएंगे उनको इंटर कैलरी बोलते हैं। और जो यहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे वर्टिकल, उसमें इनको हम लैटरल बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। बाकी इन सबको तो ये एपिकल अपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपेक्स या फिर टिप पे प्रेजेंट होते हैं। इंटर कैलरी बिटवीन द इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, या फिर नोड पे पाए जाते हैं, अभी वो भी बताते हैं। लेटरल जो होते हैं ये साइड्स पे पाए जाते हैं, साइड्स ऑफ द स्टेम, ठीक है, साइड्स ऑफ द स्टेम पे पाए जाते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि जो पूछा क्या जाता है इन सब में, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में पूछा क्या जाता है? पूछा ये जाता है कि गिव द राइट द एग्जाम्पल इन विच इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट या फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जिसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा ऐसा प्लांट होता है? मिंट, ठीक है, फिर आपका वीट, इसके बाद में ग्रासेस, जो आप देखते हैं घास, ग्रासेस में भी इंटरकैलरी की बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, हर जगह पूछा भी जाता है क्योंकि शायद ये एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल में नोटेड है कि ग्रास में कौन सा मेरिस्टेम होता है, तो इंटरकैलरी होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रास पर प्रेजेंट होता है, वो पूछ सकते हैं, ग्रास को भी पूछ सकते हैं, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे वो कहेंगे विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन ग्रास, तो इंटरकैलरी, ठीक है। इन विच प्लांट इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, देन ग्रास विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये इन इंटर कन्वर्जन करके क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर अब ये बात होती है कि बेसिकली ये करते क्या हैं, तो अपेक्स पे, टिप पे जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो उनकी ग्रोथ करते हैं। जैसे रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो रूट की ग्रोथ करेंगे, लेंथनिंग, बेसिकली क्या करेंगे, लेंथनिंग करते हैं। पूरे प्लांट की जो लेंथ बढ़ती है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है, ठीक। जो गर्थ बढ़ती है, यानी कि जो थिकनेस बढ़ती है स्टेम की, वो इंटरकैलरी और लेटरल की वजह से बढ़ती है। वो किसकी वजह से बढ़ती है? इंटरकैलरी और लेटरल की वजह से, ठीक। तो जो इंटरकैलरी होता है वो रेडियल डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं। रेडियल डायरेक्शन में क्या मतलब हो गया, जैसे अगर ये सर्किल है, ठीक, इसके रेडियस इधर भी है, 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 तो इंटरकैलरी जो होगा अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये हर तरफ ग्रोथ करेगा और सर्कुलर डायरेक्शन में करेगा। इंटरकैलरी कुछ वैसे ही होते हैं, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में वो ग्रोथ करते हैं। लेटरल क्या करते हैं? साइड्स में थिकनिंग करते हैं, साइड्स में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी जो प्रेजेंट होते हैं ये नोड पे, बेस ऑफ द नोड पे होते हैं। नोड वो जगह होती है जहां से लीफ निकलती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक लीफ निकल रही है तो ये नोड हो जाएगा। जिस जगह से लीफ निकलती है उसको नोड बोलते हैं, ठीक, इसको नोड बोलेंगे, ये हमारा नोड है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई लीफ है इसको नोड बोलेंगे, यहाँ पर लीफ है इसको नोड बोलेंगे। इन दोनों के जो डिस्टेंस, यानी कि दो नोड के बीच में जो गैप होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। दो लीफ के बीच में जितनी भी डिस्टेंस आती है उसको इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरकैलरी एट द बेस ऑफ द नोड प्रेजेंट होते हैं,
एट द बेस ऑफ द इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एट द बेस ऑफ द लीफ प्रेजेंट होते हैं, ये सब इंटर कैलरी की लोकेशंस है। लेटरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइड्स ऑफ द स्टेम पे। और एपिकल हमेशा टिप पर पाए जाएंगे, वो चाहे लीफ की टिप हो, चाहे शूट की टिप हो, चाहे स्टेम की टिप हो, चाहे वो रूट की टिप हो, हर सभी जगह की टिप पे पाए जाएंगे। एपिकल लेंथनिंग करता है, ठीक है, इस लेंथनिंग यानी कि जब प्लांट की लेंथनिंग होती है, ठीक है, लेंथ बढ़ती है, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। और जब प्लांट की थिकनेस बढ़ती है, जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़, उसकी स्टेम जब हम शुरुआत में आम का पेड़ निकलता है तो वो काफी पतला होता है, लेकिन कुछ सालों के बाद में उसको हम बिग ट्री की तरह देखते हैं, उसकी स्टेम काफी मोटी हो जाती है। उसका क्या मतलब है? वहां पर क्या हुआ बेसिकली, वो थिकनेस, वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्टेम की जब थिकनेस बढ़ती है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, और लेंथ बढ़ने को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये भी आता है कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ एंड इंटर कैलरी एंड लेटरल। इंटर कैलरी और लेटरल जो होते हैं ये क्या करते हैं? थिकनेस बढ़ाते हैं स्टेम की, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ये भी पूछा जाता है। आज हमने बहुत डीप डाउन पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स के ऊपर होगा। आप जाएंगे तो देखेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स, फिर उसमें भी डिवीजन करते पूरा हम एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ेंगे। आज आप जाएंगे जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें बीच में बताए, डिवाइडिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, वो सारे आप नोट डाउन करेंगे, पूरा नोट करेंगे इसको, and we'll meet in the next lecture. Thank you so much for watching the video.